इस आदमी को एक बेहद जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन जब डॉक्टर ने दर्द कम करने के लिए उसे मॉर्फिन देने की कोशिश की तो उसने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह कोई हीरो था, बल्कि कुछ समय पहले तक वह नशे का आदी था। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड गर्भवती है तो उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने कहा कि अब से वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने से दूर रहने के लिए कह दिया। इससे उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। इसके बाद वह अकेला फायर स्टेशन पहुंचा और फायर फाइटर बनने की कोशिश की, लेकिन वहां से उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही वह जाने वाला था, फायर चीफ ने उसे रोककर सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम फायर फाइटर क्यों बनना चाहते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं पिता बनने वाला हूँ और चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझ पर गर्व करे। फायर चीफ ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर। उसे 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई पूरी करनी थी। ब्रैंडन बहुत कमजोर था और सभी को विश्वास था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। उनकी उम्मीद के मुताबिक शुरुआत में ही उसे उल्टियां होने लगी। बाकी सभी लोग वापस लौट आए, लेकिन ब्रैंडन अभी भी सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया था। सभी को लगा कि अब वह आखिरकार हार मान लेगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आखिरी मिनट में ब्रैंडन वापस लौट आया। उसने अपना फोन निकाला और फायर चीफ को पहाड़ की छोटी से खींची गई एक छोटी सी तस्वीर दिखाई। उसी पल उसने फायर चीफ का भरोसा जीत लिया। इसके बाद ब्रैंडन सुपरमार्केट गया और बच्चे के लिए ढेर सारी चीजें खरीद लाया। फिर उसने चुपचाप सारी चीजें अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर रख दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन से वह रोज लगातार ट्रेनिंग करता रहा और चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना भेजता रहा, लेकिन उससे सीधे कभी बात नहीं की। धीरे धीरे हर किसी को नजर आने लगा कि ब्रैंडन कितना बदल चुका था। वह लगातार मेहनत करता रहा, अपनी टीम का भरोसा जीता और यहाँ तक कि अपनी फायर फाइटर टीम को एक बड़ा सम्मान जीतने में भी मदद की। एक दिन सामान चुपचाप पहुंचाकर जब वह जाने वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे आवाज दी। उसे ब्रैंडन में आया बदलाव देखकर सच में खुशी हुई और उसने पूरे दिल से उसे माफ कर दिया। फिर उसने ब्रैंडन से उनका बच्चा गोद में लेने के लिए कहा। ब्रैंडन ये करना सबसे ज्यादा चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही ब्रैंडन ने अपने बच्चे को बाहों में उठाया, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने दिल की गहराई से माफी मांगी। सब कुछ आखिरकार ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। जंगल में एक बहुत बड़ी आग भड़क उठी। पूरी टीम को आग बुझाने के लिए भेजा गया। ब्रैंडन को हवा की दिशा पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। टीम को लगा कि यह बस एक सामान्य मिशन है। वे मजाक करते हुए बोले, बाद में मिलते हैं ब्रैंडन, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि ये उनके आखिरी शब्द होंगे। जैसे ही ब्रैंडन निगरानी वाली जगह पर पहुंचा, उसने देखा कि हवा ने अचानक अपनी दिशा बदल ली थी और आग सीधे उसकी टीम की ओर बढ़ रही थी। उसने तुरंत उन्हें चेतावनी दी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वे समय पर बचकर नहीं निकल सके। फायर चीफ और पूरी टीम आग की लपटों में फंस गई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और फायर शेल्टर भी तैनात किए, लेकिन उसके बाद चमत्कार की उम्मीद करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब आखिरकार बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्हें सभी 19 फायर फाइटर्स के जले हुए शव मिले। ब्रैंडन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि उसे भी वहीं मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बच जाने के बावजूद उसके सामने अभी एक आखिरी जिम्मेदारी बाकी थी। जब बाकी फायर फाइटर्स के परिवारों को पता चला कि एक व्यक्ति बच गया है, तो वे सभी जिम में इकट्ठा हो गए और उम्मीद लगाए बैठे रहे। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि बचने वाला व्यक्ति उनका अपना प्रियजन हो। फिर ब्रैंडन वहां अंदर आया और उसी पल हर उम्मीद चकनाचूर हो गई। पूरा जिम पूरी तरह खामोश हो गया।